हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बनी इसराइल से ताल्लुक रखते थे और अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अन्ना ने हुकूमत संभालकर बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह के प्यारे पैगंबर और इंसाफ पसंद बादशाह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हफ्त अकलीम की बादशाहत अता फरमाई और वह सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि तमाम मखलूकात के बादशाह थे। चरिंद परिंद और जिन्नात वगैरह सब उनके ताबे थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना वसी और अरीज मुल्क अता किया ऐसा किसी जिनोक्षर को नहीं दिया। इसके बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में जर्रा भर भी तकब्बुर न था। वह अपने अखराजात के लिए शाही खजाने से एक पैसा तक न लेते थे और अपने हाथ से जंबील सी कर और उसे फरोख्त करके गुजरोकार करते थे। खाने के लिए वह अपने हाथों से जौ पीस कर आटा बनाते और उसकी रोटी पकाकर खाते थे। आप अक्सर रोजा रखते थे और हर शाम बैतुल मुकद्दस में जाकर करीबों और रोजेदारों के साथ इफ्तार करते थे। बादशाह बनने के बाद आपने एक निहायत आलीशान और पुरतकल्लुफ मकान बनवाया जिसका रकबा 36 कोश था, तख्त सुलेमानी। इस मकान को सोने चांदी की ईंटों से बनाया गया था जिसकी दीवारों और छतों पर याकूत और जुमुर्द जड़े हुए थे। फिर इस मकान के अंदर आपने अपने लिए एक शानदार तख्त बनवाया जिसकी लंबाई 3 कोश थी। सारा तख्त हाथी दांत से बनाया गया था जो अकीक, फिरोजा, जुमुर्द जैसे पत्थरों से मुरस्सा था और उसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थीं। तख्त के चारों कोनों पर ऐसे दरख्त थे जिनकी डालियां सोने की थीं और हर डाल पर एक तोता और ताउस बनाकर उनके पेट के अंदर मुश्क भर दिया गया था। उन दरख्तों के अंगूरों की तरह थे। इस तख्त के नीचे और दाईं बाईं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थीं जिन पर लोग बैठते थे। उनके पीछे जिन्नों और इंसानों में से गुलाम खड़े किए गए थे। यह तख्त जिन्नात ने बनाया था जो आपके ताबे थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताजे शाही सर पर रखकर उस अजीमोशान तख्त पर कदम रखते तो उनकी हैबत से तख्त हरकत करने लगता और तोती व ताउस भी अल्लाह के हुक्म से अपने पर फैला देते जिनसे मश्क वगैरह की खुशबू निकलती थी। अल्लाह ताला के फजल से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानवर की बोली बखूबी समझते थे। जब आप ताजे शाही सर पर रखते तो तमाम परिंदे तख्त के ऊपर मुअल्लक होकर आपके सर पर साया करते। जिस मकान में तख्ते सुलेमानी रखा गया था उसमें कई मेहराबें थीं जहां आबिद व जाहिद लोग बैठकर इबादत इलाही किया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करते और हर वक्त अल्लाह ताला से मुनाजात में मसरूफ रहते। आप पूरे अज्ज व इंकसार के साथ अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते, या इलाही, मैं दरवेशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं पैगंबरों में से भी एक पैगंबर हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। अल्लाह ताला ने हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। जब आप अपने अजीमोशान तख्त पर बैठकर चलने का हुक्म देते तो तख्त इतनी तेज रफ्तारी से सफर करता कि हजारों कोस का फासला चंद लम्हों में तय हो जाता। आप सुबह एक शहर में होते और शाम को दूसरे शहर में। आपके बावर्ची खाने के लिए जिन्नात ने बड़ी बड़ी पत्थर की देगें बनाई हुई थीं, जिन्हें बादल पानी से भर देता। उन देगों में रोजाना कई हजार ऊंट और कई हजार बकरियां पकती थीं और के खुदा सुबह से शाम तक आपके लंगर खाने से खाती पीती थी। चींटियों की बस्ती। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमोशान शाही तख्त पर बैठे हवा में सफर कर रहे थे। तख्त के मुख्तलिफ हिस्सों में आपके 1000 मुलाजिम और सल्तनत के ओहदेदार अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे जिनमें वजीर आजम बरखिया भी शामिल था। तमाम जिन्न तख्त के गर्द अदब से खड़े थे और फिजा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए हुए थे।
सफर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में फरिश्तों की आवाज आई। वो अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ऐ रब, तूने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क और इख्तियार अता किया है वैसा न किसी जिन्न को दिया और न किसी बशर को। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हफ्त अकलीम की बादशाही अता की है और इसे नबूत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान में गुरूर व तकबर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उनको हवा पर ले जाकर जमीन पर डाल देता और फिर उनको निस्त व नाबूद कर देता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह कलाम सुना तो फौरन के हजूर सजदे में गिर गए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। उन्होंने उनके तख्त को जमीन पर उतारा जहां चींटियों की बस्ती थी। तख्ते सुलेमानी को देखकर चींटियां खौफजदा हो गईं। इस वाक़ये का तस्करा कुरान पाक में इस तरह है। तर्जुमा, यहाँ तक कि जब पहुँचे सुलेमान चींटियों के मैदान पर तो कहा एक चींटी ने, ए चींटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि तुम्हें ना डाले सुलेमान और उसका कर और फिर उन्हें खबर भी न हो। 18 यह चींटी अपनी कौम की सरदार यानी शाहमूर थी। उसकी बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने शाहमूर को अपनी थैली पर रखकर पूछा, ए शाहमूरा, तुमने अपने कर से यह क्यों कहा कि सुलेमान आता है और तुम अपने अपने गारों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा क्या जुल्म देखा है? शाहमूर ने कहा, ए नबी, हमने आपका या आपके कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने हफ्ज़ कदम के तौर पर ऐसा किया है कि कहीं आपके घोड़ों की टैपों तले चींटियां न चली जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चींटियों पर ऐसी ही शफ़क़तें किया करते हो? जी हाँ, शाहमूर ने कहा, चूंकि ताला ने मुझे इनका बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं इनकी सलामती का ख्याल रखूं। तुम्हारे साथ कितनी चींटियां रहती हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा। शाहमूर ने बताया कि 40,000। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाही? चींटियों के सरदार ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि आपके तख्त को हवा उठाती है, आप इस पर बैठते हैं, यह कितना बड़ा तकल्लुफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर पूछे, तुम्हें यह अकल किसने सिखाई है? ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने तुम्हें अक्ल अता फरमाई उसने हमें अक्ल से नवाजा है। शाह मोर ने जवाब दिया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे चंद मसाइल पूछूं। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। शाह मोर ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुमने अल्लाह ताला से सवाल किया था। तर्जुमा कहा, ऐ परवरदिगार, मगफिरत कर मेरी और बख्श मुझे ऐसा मुल्क की न लायक हो किसी को मेरे बाद। तू है सबसे ज्यादा बख्शने वाला। ऐ सुलेमान, तुम्हारे इस सवाल से हसद की बू आती है, जबकि हसद करना पैगंबरों की शान के खिलाफ है। तुम्हें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि खुदावंदे कुद्दूस सारे जहान का मालिक है, वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे न दे। तू बड़ी दाना और अक्लमंद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। शाह मोर ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, तुम भी अपनी रियाया की निगरानी करो और अपने अदल व इंसाफ से रियाया को खुश रखो। जालिम से मजलूम का हक दिलवाओ। मैं तो बेचारी जीफा और समीन हूँ, फिर भी अपनी रियाया की हर रोज खबर लेती हूँ और उनका बार उठाती हूँ ताकि कोई भी किसी पर जुल्म न कर सके। शाह मोर की बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और कहा, ऐ परवरदिगार, तेरी कुदरत बेइंतहा है और तू ही बेशक अजमत व बुजुर्गी के लायक है। कुरान हकीम की सूरह सबा में इरशाद बारी ताला है,
तर्जुमा। और जिन्नों में से वो थे जो इस सुलेमान के सामने खिदमत अंजाम देते थे उसके परवरदिगार के हुक्म से, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ कजरवी करे हम उसे दोज़ख का अजाब चखाएंगे। वो उसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता था, किलों की तामीर, हथियार और तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जो हौजों की मानिंद थे, और बड़ी बड़ी देगे जो अपनी जगह जमी रहती थीं। ए आले दाऊद, शुक्रगुजारी के काम करो और मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार हैं। सूरह सबा आयत 12 से 13। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, शयातीन और जानवरों को मुसख्खर कर दिया था, और वो सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान थे। उनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर इस्म आज़म कुंदा था, जिसकी तासीर ये थी कि इंसान व हैवान, चरिंद परिंद, जिन्न व परी सब उनके पास खिंचे चले आते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत वसी हो गई थी, इन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज मामूल के मुताबिक आप कज़ाए हाजत के लिए बाहर गए और अपनी अंगूठी एक लौंडी के हवाले कर गए। उनके जाते ही दीवों के मुल्क का बादशाह हमूद लैस किसी तरह वहां आ गया। उसने लौंडी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल की और तख्ते सुलेमानी पर जा बैठा। इस अंगूठी के सबब सारा कारोबार सल्तनत चल रहा था। चुनाचे अंगूठी पास न होने की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सब कुछ छिन गया और वो अंगूठी दोबारा पाने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। चलते चलते वो एक रोज बनी इसराइल के एक घर के दरवाजे पर पहुँचे। आप बहुत भूखे प्यासे थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा, कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ जिसकी दावत करना लाजिमी है। मेरा शौहर घर से बाहर है, खातून ने कहा। उसकी गैर मौजूदगी में मैं गैर महरम की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ। जब मेरा शौहर वापस आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम औरत का जवाब सुनकर उसके बाग में गए और पानी पी कर सो गए। सोने के दौरान बाग में कहीं से एक नाग निकला और आपके करीब बैठकर पहरा देने लगा। उस खातून का शौहर बाग में आया तो ये मंजर देखकर परेशान हो गया। उसने बीवी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? बीवी ने बताया, ये मुसाफिर है और आपके इंतजार में ठहरा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो नाग वहां से हट गया। औरत का शौहर आपसे बेहद मुतअस्सिर हुआ और उसने आपको अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की जो आपने कबूल कर ली। आपने उस शख्स की बेटी से निकाह किया और 3 रोज वहां क्याम करने के बाद अपनी बीवी को साथ लेकर वहां से रवाना हो गए। उधर आपके तख्त पर हमूद लैस काबिज था जो जिन्नात में से था। वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमशकल बनकर तख्त पर बैठा था, मगर जल्द ही उसकी हरकतों से लोगों को शक हो गया कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चुनाचे उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर की कि हमूद लैस को तौरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा। हमूद लैस तौरात न पढ़ सका, जिस पर और लोगों ने तौरात पढ़ना शुरू कर दी। हमूद लैस घबरा गया। वह कलाम इलाही सुनकर वहां न ठहर सका और फौरन गायब हो गया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में फेंक दी, जिसे एक मछली निगल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज दरिया पर गए तो वहां चंद मछीरे मछलियां पकड़ रहे थे। आपने देखा तो आप भी एक आदमी के साथ मिलकर मछलियां पकड़ने लगे। कुदरते खुदाबंदी से उनके जाल में वही मछली फंस गई जिसने आपकी अंगूठी निगली थी। आपने उस आदमी से वो मछली पकाने के लिए खरीदी और घर लाकर अपनी बीवी को दी। बीवी से फरमाया कि इस मछली को आज शाम पका लेना। आपको बिल्कुल मालूम न था कि आपकी अंगूठी किसी मछली के पेट में है।
जब आपकी बीवी ने मछली का पेट चाक किया तो उससे अंगूठी बरामद हुई। बीवी ने अंगूठी आपको दिखाई तो आपने अंगूठी को फौरन पहचानकर उंगली में पहन लिया। अंगूठी हासिल होते ही आपका तख्त को ताज आपको वापस मिल गया। आपने इसे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान समझा जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह हुकूमत करने लगे। एक दिन आपको लोगों की दावत करने का ख्याल आया। आपने अल्लाह ताला से अर्ज की कि दावत मखलूक में तमाम मखलूक इलाही की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सुलेमान, मखलूक को रोजी देने वाली जात तो मैं हूँ। तुम तो मेरी सारी मखलूक को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकोगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज की, ए परवरदिगार, जो कुछ मेरे पास है वो भी तो तेरा ही अता किया हुआ है, उससे मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। उनके इसरार पर अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश कबूल करके उन्हें इजाजत अता कर दी। अल्लाह ताला की रजा हासिल करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत वसीअ अरीज जंगल में मखलूके खुदा की दावत का एहतमाम किया। उन्होंने जिन्नात को जंगल साफ करने और वहां साफ और शफ़ाफ दरिया बिछाने और मशरिक से मगरिब तक की तमाम अशियाए खुर्दनी लाकर जमा करने का हुक्म दिया। आपने हवा को हुक्म दिया कि वो फशे ज़मीन को उठाकर फ़ज़ा में ले जाए ताकि सारी ज़मीन पर बसने वाली मखलूक इस दावत खास का नज़ारा कर सके। आपके हुक्म की तईन में इंसान जिन्नात ने खारा की निहायत वसीअ 7 लाख देगों में खाना पकाया। जब खाना पक कर दावत के लिए तैयार हो गया तो एक मछली ने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या हजरत, मुझे भी आज हुक्म हुआ है कि आपकी दावत खाऊं, इसलिए मुझे खाना खिलाइए। यह सब खाना इसी दावत के लिए है। अगर तू सब्र नहीं कर सकती तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले और जो कुछ तैयार है उससे खाना शुरू कर दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आपकी इजाजत मिलते ही मछली ने खाना शुरू कर दिया और जितना भी खाना तैयार था तमाम खा गई। फिर बोली, या हजरत, अभी मेरा पेट नहीं भरा। ऐ मछली, तू तमाम मखलूकात का खाना अकेली खा गई है और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा, यह तो मेरा सिर्फ एक ही निवाला था। हजरत मछली ने जवाब में कहा, मैं तो रोजाना ऐसे 3 निवाले खाती हूँ। फिर मछली ने शिकवा किया, हजरत, अगर आपके पास दावत का पूरा सामान नहीं था तो आपने तमाम मखलूकाते खुदा को दावत देने का ऐलान क्यों किया? यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के हुजूर झुक गए और अल्लाह ताला से माफी मांगते हुए कहा कि तमाम मखलूकात की दावत करने की उनकी आरजू महज ख्वाब थी, क्योंकि तमाम मखलूक को रिस्क देना सिर्फ तेरा ही काम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वुजू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। बंदा दरबार सुलेमानी का खास खादिम था और वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वुजू के लिए जंगल में जहाँ लायक पानी हो वहाँ से तलाश करके लाता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्ते शाही पर बैठे हुए थे। उनके सामने रियाया बड़े अदब से दस्तबस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिनोपरी चरिंदोपरिंद में से किसी की जुर्रत न थी कि वो मुंह से जरा भी आवाज निकालें। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वो मुझे नजर नहीं आ रहा या दरबार में गैर हाजिर है? सबने इधर उधर देखा मगर हुदहुद न दिखाई दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं उसे इस कोताही की सख्त सजा दूंगा, बल्कि ज़ब्ह कर डालूंगा जब तक कि वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाब पेश न करे। उनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सरासीमगी फैल गई।
और सबको हुदहुद के मुतल्लिक तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वुजू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। उसने सोचा, क्यों न आज मैं बुलंद परवाज करके दुनिया का नजारा करूं। चुनाचे उसने ऊंची उड़ान भरी और उसे मलिका सबा बल्कीस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहां अपने एक हमजिन्स को पाया। हमजिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहां से आए हो? मैं मुल्क शाम से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ। हुदहुद सुलेमानी ने बताया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन हैं? हमजिन्स हुदहुद ने सवाल किया। हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिन्नों और शयातीन के बादशाह हैं। तमाम चरिंद परिंद उनके मुती और ताबे फरमान हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलिका बल्कीस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलिका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर कराऊं। हुदहुद सुलेमानी ने तेजी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि कहीं नमाज का वक्त न गुजर जाए, क्योंकि वुजू के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे, और अगर उस वक्त मैं उनके पास मौजूद न हुआ तो वो मुझ पर खफा होंगे। बल्कीस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफा उनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज नहीं होंगे।